अस्सलामुअलैकुम जी। सुबह बहर। वक्त स्टिल हम सेम होटल में हैं। ये होटल का नाम है होटल स्टैन। बात असल ये थी कि हमने यहाँ पे एक्चुअली प्लान 2 दिन का किया था, लेकिन तीसरा दिन एक्सटेंड करना पड़ा क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ज़बरदस्त है। होटल के सामने सारी नीचे इंटरलाकन वैली और लेक थुनजी का व्यू आता है। 2 दिन हमने नीचे स्टे किया था और फिर हमने अपना एक दिन एक्सटेंड किया, तो वो कहते हैं कि वो रूम ऑलरेडी बुकड है, तो इसलिए हमें रूम चेंज करना पड़ा। और ये देखें जी, माशाल्लाह नीचे नीचे सारे बादल है। इंटरलाकन वैली जो है ना वो सारी बादलों से कवर है। अभी जो अगर मैं आज का प्लान शेयर करता जाऊं तो अभी हम जाएंगे ओशनजी। वहाँ पे हम थोड़ी सी हाइक करेंगे लेक तक। होपफुली वहाँ पे बोट राइड ओपन हो। लेक ओशनजी अभी तक फ्रोज़न तो नहीं है, लेकिन स्नोफॉल वहाँ पे काफ़ी है। हम वो केबल कार लेके ऊपर जाएंगे, कांटस लेक का व्यू होगा, और उसके बाद हम ट्रेन के ज़रिए जाएंगे सिम्पलोन पास तक। गाड़ी जो है वो ट्रेन में लेके तो हम जाएंगे सिम्पलोन पास से फिर हम जाएंगे मालपेंसा एयरपोर्ट की तरफ, जहाँ पे इनको ड्रॉप करना है, और मैं फिर जाऊँगा वापसी की तरफ। शायद वापस या शायद स्विस में मज़ीद जाके स्टे करूँ या इटली की डोलोमाइट्स की तरफ चला जाऊँ। तो ये अभी हमारा सुबह का व्यू है। जाएंगे होपफुली और ये नज़ारा। ले जी, होटल से चेकआउट का टाइम हो गया। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 9:07 और हम अपने सामान के साथ यहाँ पे, ये होटल था, ठीक है, ये हमारा लगेज, और वो सामने व्यू देखें। इस वक्त 9 बज रहे हैं और यहाँ पे कोई भी नहीं है, और अभी पार्किंग यहाँ से कोई 500 मीटर की दूरी पे है। मैं जाके गाड़ी लेके आऊँगा। सामने अभी आपको थोड़ा सा व्यू करवाता हूँ, देखे माशाल्लाह। तो अभी चलता हूँ मैं गाड़ी लेके जाने की तरफ। यहाँ पे बिल्कुल पास ही गाड़ी है, 500 मीटर की दूरी पे। अभी मैं पार्किंग प्लेस पे आ चुका हूँ। आज के दिन की जो एक मिस्टेक है वो ये है कि मैंने सुबह उठ के पार्किंग नहीं थी लगाई ऐप से। उम्मीद है कि अभी तक फ़ाइन ना पड़ा हो, भूल गया था। पहले 2 दिन तो लगाई थी। ये गाड़ी खड़ी, अभी पता नहीं कोई फ़ाइन वगैरह लगाई या नहीं, ये भी नहीं आइडिया कि स्विस में फ़ाइन जर्मन की तरह वो पर्ची लगा के जाते हैं या डिजिटल होगा। अभी चलते हैं, पहले अपना सामान लेके, तो फिर इंटरलाकन वैली की तरफ, उसके बाद ओशनजी। नहीं, हम आ चुके हैं अपना सामान पिक करने। ले जी, हम होटल से चेकआउट करके तो नीचे इंटरलाकन वैली में आ गए हैं, और रास्ते में क्या ही माशाल्लाह से खूबसूरत नज़ारे थे। बादलों के बीच में से होके आए हैं, और 360 वीडियो उसकी रिकॉर्ड की है। होपफुली कि मैं वो व्लॉग में शामिल करूँगा। अभी हम जा रहे हैं लाइट सा ब्रेकफास्ट करने, और उसके बाद हमारी पहली जो मंजिल होगी वो होगी ओशनजी कांडस्टेक में। होपफुली के केबल कार, उन्होंने बताया हुआ है कि केबल कार 9 बजे ओपन हो जाती है। होपफुली हम वो केबल कार लेके ऊपर जाएंगे और वहाँ पे हम करेंगे बोट राइड। तो अभी मिलते हैं फिर शॉर्ट ब्रेक में, नाश्ते में। ले जी, ब्रेकफास्ट हो गया। अभी हम जाएंगे कहाँ पे? ओशनजी की तरफ जाएंगे। ब्रेकफास्ट डन करने के बाद अभी हम जाएंगे ओशनजी, और वहाँ से फिर ट्रेन के साथ गाड़ी हम लेके जाएंगे ट्रेन में, और ट्रेन के साथ हम जाएंगे कहाँ पे? सिम्पलोन पास। हाँ, लेकिन हम सिम्पलोन पास जैसे लास्ट टाइम गए थे वैसे ही करेंगे, या उसको भी ट्रेन से वैसे हम करेंगे? 2 ही हैं, और हम दोनों की यादाश्त जो है ना वो बिल्कुल डेड एंड पॉइंट पे है। इससे ये जाहिर होता है कि हमें जल्द से जल्द पाकिस्तान का चक्कर लगाना चाहिए। यस, और इंशाल्लाह हम, ये तो आप तो लगा भी रहे हैं, मेरा बस आप भी आ रहे हैं इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह जल्द। ये जी इस वक्त ये हालात हैं आयशी बाय शपीज़ के। ये इंटरलाकन से आप थोड़ा सा ऊपर अगर जाते हैं कांडश टेक की तरफ, 2 रास्ते जाते हैं। इस रास्ते से अगर आप आते हैं, एक तो ये बड़ा सीनिक रास्ता है और दूसरा ये पहाड़ के ऊपर है। इस वक्त बिल्कुल जो है ना विजिबिलिटी वो ऑलमोस्ट ज़ीरो थी पीछे तो ज़्यादातर। तो लेकिन ये एक चीज़ है कि ये पाकिस्तान की तरह ये सारी स्मोक नहीं है, ये धुंध है, फॉग है, बादल हैं और बादलों में इस वक्त हम जा रहे हैं। माशाल्लाह से क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं, क्योंकि स्विस जो है ना वो अपनी नेचर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता एज लाइक जर्मनी। तो देखे यही जो नज़ारे होते थे बचपन में ना, हम स्कूल जाते थे ये मंगोवाल, तो रास्ते में हमें यही ऐसी फोक जो है ना बादल वगैरह वो मिलते थे सर्दियों में। लेकिन आजकल तो वो पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। आजकल पाकिस्तान में स्मोक ज़्यादा है और यहाँ पे मरीम नवाज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो वाकई इस चीज़ के लिए बड़े स्टेप्स ले रही हैं। इवन के आवाम आजकल उनके अगेंस्ट है, लेकिन फॉर फ्यूचर ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो होपफुली पाकिस्तान में इसमें थोड़ी बेहतरी आएगी कि स्मोक ख़त्म हो के नेचर की तरफ हम जाएंगे, कि वहाँ पे भी धुंध हो, फोग हो सर्दियों में, जो कि एक बड़ा खूबसूरत एहसास होता है। जब आप बाहर निकलते हो, आपके चेहरे पे हल्की हल्की फोग आती है, तो वो ऐसे ही लगता है जैसे एक ना बंदा, क्या इंजॉयमेंट का सीन होता है वो। अभी हम कांडश टेक की तरफ जाते हुए, होपफुली वहां पे लेक का व्यू ऐसे गुम ना हो, नहीं तो हमारा प्लान जो है ना वो रह अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। देखें जी माशाल्लाह से क्या नज़ारा है। और हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी जहाँ पे हमने केबल कार लेके जाना है वहाँ पे फोग नहीं है। और मैं उस वक्त का यही सोच रहा था कि अल्लाह करे कि हमारी जो ये प्लान है ये कैंसिल ना हो। तो आगे सामने इस पहाड़ के दूसरी तरफ कांडश टेक वैली है, जो कि एक स्विट्ज़रलैंड की बहुत ही सीनिक वैली है, इवन के विंटर में भी और समर में भी। तो उसके ऊपर एक ओशन जी के नाम की है, जो आपने डेफिनेटली उसकी रील्स तो काफ़ी सारी देखी होंगी। वहाँ पे हम वॉक करके जाएंगे, जो कि काफ़ी थोड़ी डिफ़िकल्ट हाइक है, इतनी भी नहीं, लेकिन इस वक्त वहाँ पे स्नो होगी तो जिस वजह से उसको डिफ़िकल्ट कहना पड़ रहा है। मैं पहले भी 2 दफ़ा विंटर में वहाँ पे जा चुका हूँ और हाइक की हुई है, तो देखते हैं, चल के उसका नज़ारा लेते हैं। और इस वक्त हम कांडश टेक में एंटर हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कांडश टेक का बोर्ड, और यहाँ पे पहाड़ों पे अच्छी भली स्नोफॉल है। ये सामने वाले पे, साइड वालों में तो इतनी नहीं है। अभी हमारी जो पहली मंजिल होगी वो ओशन जी की होगी। जैसे कि वेदर की कंडीशन यहाँ पे बता रहे हैं, देख रहे हैं हम, वो तो यही कहता कि हम बहुत इजीली ओशन जी तक जा सकते हैं। वांडरर ओशन जी, यहाँ से आप ओशन जी की हाइक यहाँ पे कार पार्क करके ओशन जी की वो सामने गंडोला जो है वो चल रही है, तो इसका मतलब है कि हम हाइक करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो होटल अल्पीना आपको सामने नज़र आ रहा है ना, इसमें भी मैंने स्टे किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एक और शार्लेट टाइप होटल आता है, उसका भी, लेकिन तब फुल स्नो पीक सीजन थे, उसकी भी मेरे पास ड्रोन की वीडियोस हैं। ये यहाँ पे इस वक्त स्नो की सिचुएशन है, दिसंबर का ऑलमोस्ट एंड है। यहाँ पे एक होटल भी है, मेरे ख्याल में यहीं से नीचे जाना पड़ेगा, वो स्नो है सारी। मैं जो टिकट्स है वो कैबिन से लूँगा। ये वैसे मशीन्स ऑटोमार्ट्स भी लगी हुई हैं, लेकिन मेरी यहाँ से लेने की रीज़न ये है कि ये जो टिकट है ना वो मैं सेव कर सकता हूँ अपनी मेमोरी के लिए। लेकिन टिकट हमने बाय कर ली है। एक टिकट जो है वो 32 CHF की है, फ्रंक 32 फ्रंक, जो कि यूरो में अराउंड 35 यूरो मेरे हाल में बनते हैं। तो अभी हम टिकट के साथ जाएंगे आगे। ये है समर में ओशन जी का व्यू। बीच में आपको बोट्स भी नज़र आएंगी, माशाल्लाह से कितनी ही खूबसूरत है। आपने ड्रोन शॉट्स तो शायद देखे होंगे, या थोड़ी बाद में आएंगे। वेलकम टू ओशन जी। और अभी हम जाएंगे इसके अंदर।
ले दी हम केबल कार में बैठ चुके हैं, ठीक है, और जा रहे हैं पहाड़ की बुलंदियों पे लेक का नज़ारा करने, जो कि इस वक्त बिल्कुल ब्लू है। ये अक्सर सीजन्स में जो है ना इसका कलर चेंज होता रहता है। इस वक्त वहाँ पे स्नो भी है। हम सिचुएशन देख के देखेंगे कि हम हाइक करते हैं कि नहीं। वैसे तो उसका जो रोड है वो काफ़ी थोड़ी देर आगे जाके अगर वहाँ पे स्नोफॉल हुई, स्नो जमी हुई तो फिर वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी ख़राब होती है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा विंटर में की थी, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके की थी क्योंकि स्लिपरी बहुत था और हमारे शूज़ इतने काबिल नहीं है कि हम स्लिपरी स्नो को कवर कर सकें। तो अभी ये हमारा सीन स्टार्ट होने वाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने गलती ये किया कि मैंने अंदर टी शर्ट पहन दी है। तो ऊपर वाइट भी बंद। अभी हम कांडश टेक टाउन का वैली को छोड़ते हुए और ओशन सी की बुलंदियों की तरफ जाते हुए आपको नीचे से वैली का थोड़ा सा व्यू करवाता हूँ। ये है वैली का व्यू। ये बैक साइड बाकी एक चीज़ मैं ऐड करता चलो यहाँ पे कि वो सामने आप ट्रेन स्टेशन शायद इस कैमरा में सही तरह से नज़र आ रहा हो, वहाँ से हम ट्रेन लेके तो गाड़ी ट्रेन में लेके जाएंगे आगे सिम्पलोन पास की तरफ। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, सिर्फ लेक तक जाएंगे, वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पी के तो फिर हम वापस, और सिम्पलोन पास क्रॉस करके तो हम जाएंगे इटली। इटली से आगे मालपेंसा एयरपोर्ट, और उसके बाद की जो नेक्स्ट की जो ट्रिप होगी वो अभी अननोन है। और इस वक्त हम ओशन वी के टॉप पे पहुंच चुके हैं। आउस्कांग एक्सिट ले दी। इस वक्त हम टॉप ऑफ कांडश टेक, पीछे आप रेस्टोरेंट देख सकते हैं। केबल कार से बाहर आके इस वक्त हम होटल रेस्टोरेंट के पास हैं, और अभी यहाँ से कोई तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर की वॉक है। हाइक ही कर लें एक किस्म की, क्योंकि नीचे भी जाना पड़ता है फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो थोड़ी डिफ़िकल्ट टाइप ही है। अभी यहाँ पे हम थोड़ी देर रुक के फ़ोटोग्राफी करके तो उसके बाद हम जाएंगे लेक की तरफ, लेक का नज़ारा आपको करवाएंगे। साथ साथ यहाँ पे आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि आवाम स्की कर रही है। आए आपको स्की के नज़ारे करवाता हूँ। ये इसको पकड़ के ऊपर जाएंगे, ऊपर से फिर स्की करते हुए वापस नीचे। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। पाकिस्तान में एक चीज़ इमरान खान को बड़ी अप्रिशिएट करना चाहिए कि इमरान खान साहब ने कई दफ़ा बात की थी कि हम पाकिस्तान को स्की का मरकज़ बनाएंगे। उसके लिए उन्होंने मालम जबा में स्टार्ट भी किया था, जो कि अभी तक चल भी रहा है, और अगर वो इस चीज़ को कंटिन्यू करते तो पाकिस्तान में टूरिज़्म को बड़ा बूस्ट किया जा सकता था। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि उन्हीं खान साहब की हुकूमत में अगर स्वात की तरफ देखा जाए तो वहाँ पे बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता था, लेकिन बेहतर नहीं किया जा रहा। सबसे बढ़िया जो स्टेप है वो बहरीन से लेके कलाम तक का रोड है, जिसको डेफिनेटली अपग्रेड करना चाहिए, बनता भी है, लेकिन वो नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे आए तो ये पहाड़ों के आप मनाजर देखें, क्या ही माशाल्लाह से खूबसूरत पहाड़ हैं। ये हैबतनाक भी है, खूबसूरत भी हैं, पथरीले भी हैं, सब कुछ एक ही गो में है। और यहाँ पे बच्चे इंजॉय करते हुए देखें, लोग इंजॉय कर रहे हैं, स्की कर रहे हैं, बड़ा पुरसुकून, काम वाइब्स, पुरसुकून माहौल। और दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान में टूरिज़म की बात करें, एज पाकिस्तानी एज टूरिस्ट, तो मैं मालम जब गया था वहाँ पे केबल कार पे कई लोग थे, वो जैसे गीदड़ नहीं कूके मारता था, कू कू,
पाकिस्तान हमारा जो एंजॉय का लेवल है ना वो है ही बिल्कुल डिफरेंट। हम चीज़ को अगर एंजॉय भी करते हैं तो हमारा एंजॉय करने का भी सीन जो है ना वो डिफरेंट है। नहीं नहीं, ये लेक तक नहीं जाने वो नाम से कोई रास्ता नहीं है ये, क्योंकि हमारे जो जैसे शूज़, ये तो स्की वालों के लिए सारा रास्ता बना हुआ है, हमारे जैसे शूज़ हैं वो तो नॉन स्टॉप जाएंगे। शूज लेके आने, ये तो प्लान में था ही नहीं ना। ये एक दफ़ा यहाँ से स्लिपरी स्टार्ट हुआ तो फिर हमने नॉन स्टॉप नीचे ही जाना है। ले जी, सीन ये है कि हमारा जो लेक तक का हाइक का प्रोग्राम है वो कैंसिल है, क्योंकि हमारे जो शूज़ हैं वो इतने सपोर्टिव नहीं है ऐसे स्नो पे चलने के। और ये जो स्नो है ना ये फ्रोज़न है, मतलब ये देखें ना आप, अगर इस पे हम अगर एक दफ़ा फिसलते हैं तो ये नॉन स्टॉप हम फिसलते ही जाएंगे। तो यहाँ पे वाइस डिसीजन यही है कि हम इस प्लान को कैंसिल करें, वापसी की तरफ जाएं, क्योंकि हम आगे फिर सिम्पलोन पास में हम काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बाकी लेक के जो व्यूज़ हैं वो तो अपडेट करेंगे ही उसमें, ड्रोन शॉट्स में ऐड हो जाएंगे। ले जी, मंजरनामा फिर से थोड़ा सा तब्दील है। हमें एक सेफ़ रास्ता मिल गया हाइक करने का, जो कि हम हाइक करके लेक की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने बनाया ही स्पेशल हाथ लेक तक पहुँचने के लिए। तो अभी हम लेक की तरफ हाइक स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पे स्नो जो है ना वो जमी हुई नहीं है, वॉक एक्सेसिबल है। तो आपको चल के लेक का नज़ारा करवाते हैं। अभी तो जाती दफ़ा बहुत इजी सीन है, लेकिन आती दफ़ा सीन जो है ना वो थोड़ा नहीं, आती दफ़ा फिर एक दफ़ा हमारे गुर्दे फेफड़ों की टेस्ट जो है ना वो होंगे। वो भाई वर्टिकल मूड में रील्स बनाते हुए, मैं लैंडस्केप में, और फिर हम एक्सचेंज करेंगे। और एक्सचेंज करके तो मैं भी लगाएंगे, वो भी लगाएंगे। वो सामने देखें ग्लेशियर, इस ग्लेशियर को मैंने ना ड्रोन से कैप्चर किया, क्या ही खूबसूरत नज़ारा था यार। और अभी हम लेक ओशनजी की तरफ अपना मार्च जो है वो जारी किए हुए। अब देख सकते हैं सिचुएशन जो है ना थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है। वापसी के लिए हमें यहाँ पे काफ़ी तगदो करनी पड़ेगी। आपको इसका नज़ारा करवाता हूँ। ये सामने माउंटेन्स का व्यू, पाइन ट्रीज, ओशनजी के कांडास्टिक के पहाड़ पथरीले, या ले जी, दूसरे भाई साहब थोड़ा गिव अप कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पे स्लिपरी, हालांकि इतना स्लिपरी नहीं है, तो पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन हमने गिव अप नहीं किया। वो सामने लेक आ गई चले। आज हमारी काफ़ी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी और बहुत इजीली हम वापस जा सकेंगे। आज की जो नींद है ना वो भी बड़ी पुरसकून आएगी। ले जी, मैं आपको करवाता हूँ लेक का पहला नज़ारा। वो सामने लेक का नज़ारा आपको, मैं रुक गया। ये देखें कितना ही खूबसूरत नज़ारा यार, वाह ब्यूटीफुल। हाँ यार, और इस वक्त जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं लेक ओशनजी, जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है ये है इंस्टा का DJI का 360 कैमरा। इंस्टा तो कभी मैं दोबारा प्रोडक्ट्स नहीं बाय करूँगा इंस्टा के, क्योंकि वो सक्स। DJI इज़ द बेस्ट। और ये सामना सारा लेक का व्यू। अभी हम लेक के पास भी जाएंगे नीचे। जो अनफॉर्चुनेट बात ये है कि यहाँ पे इस वक्त
बोट राइड नहीं मिलेगी, ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। बाकी तो व्यू तो सारा माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। नहीं नहीं, हम केबल कार के जरिए वापस नीचे आ चुके हैं कांडस लेक में। ये व्यू है, ये थी केबल कार जिसके जरिए हम ऊपर से नीचे आए। और यहाँ पे भी फीडबैक देना मस्ट बनता है क्योंकि एक्टिविटी बहुत अच्छी थी। ले जी, हम कांडस लेक ओशन वी की कार पार्किंग से निकल आए हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो कांडस लेक में हम ट्रेन में मालगाड़ी में गाड़ी डालेंगे। ये भी एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी मैं आई थिंक 4-5 दफ़ा ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। आज फिर से ये एक्सपीरियंस। अभी सामने से आप कांडस लेक वैली का व्यू देखें। ये प्लेस जो है ना, अगर आप जब आप स्विस में आते हैं तो ये प्लेस वन ऑफ वेरी मस्ट विजिट प्लेसेस में से है। ये होगी फ्रूटिगन, होगी ग्रिंडलवाल्ड, इंटरलाकन, लाउटरब्रूनन, आदलबोदन। ये वैलीज जो है ना, ये वन ऑफ वेरी मस्ट विजिट्स में से हैं। आप यहाँ पे आके ये किसी सूरत नहीं कहेंगे कि ओ टाइम ज़ाया हुआ या ये या वो। ये आपको डेफिनेटली जो है ना एक सरप्राइज ही देंगी जब भी आप ये विजिट करेंगे। और अभी हम यहाँ पे कासे पे आए हैं, जिससे आप काउंटर कह सकते हैं। इंग्लिश में काउंटर ही में हमें कहा जाएगा। तो यहाँ से हम टिकट लेके मालगाड़ी की गाड़ी लेके जाएंगे मालगाड़ी में। Morgen. Ja, bitte mit Karte. 28 francs, please. Ja. Yes. Danke. Französisch oder Englisch? Deutsch geht. Ah, Deutsch, super. Ja. Noch besser. Hier ist das Best. Ticket. Ja. Sie können fahren. Danke Ihnen. Ciao. गाड़ियाँ लोड होना स्टार्ट हो गई हैं, तो अभी हम जाके ट्रेन में लोड करते हैं और जाते हैं गोपनस्टाइन की तरफ। वो सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ना, वो है ओशन ज़ी का पहाड़। होपफुली के हमारी इस दफ़ा में बारी आ जाए, ट्रेन फुल ना हो जाए। सामने सूरज, पहाड़, मालगाड़ी, इस तरफ कांडस लेक के पहाड़, एक बहुत ही अच्छा मंजर पेश करते हुए। टंक। और ये हमने 360 कैमरा लगाया हुआ है ऊपर। और नहीं, ये बंद नहीं होना, बंद हो गया। इसका जो नज़ारा है ये लेडी, हम टनल से बाहर निकल के गोपनस्टाइन की तरफ आ गए हैं। अभी भी मालगाड़ी में, अभी वो आगे मालगाड़ी का रास्ता खोलने लगे हैं और हम नीचे उतर के अभी हम ये पास, जैसे कि गाड़ियाँ तो आ जा रही हैं, हम इसका मतलब है कि पास खुला हुआ है।
तो हम पास के ज़रिए नीचे जाएंगे सिम्पलोन पास की तरफ होके, और सिम्पलोन पास से हम बॉर्डर क्रॉस करके तो जाएंगे इटली में। और ये जो मालगाड़ी की ड्राइव थी, मालगाड़ी की राइड थी, ये तकरीबन 13 से 15 मिनट्स की थी। 13 से 15 मिनट्स में हमने ये टनल जो है ये क्रॉस किया है, और क्रॉस करके तो हम इस तरफ आए हैं गोपनस्टेन की तरफ। कांडरस्टेग से अभी गाड़ियाँ आगे नीचे उतरना स्टार्ट हो गई हैं, तो हम भी ड्राइव करके नीचे उतरते हैं। नीचे का व्यू करवाता हूँ। ले जी, हम इस वक्त जो है ना पास को सर करने के बाद, पास के नीचे उतरने के बाद अभी हम ये बाल्टशाइडर नाम का टाउन है यहाँ पे हैं। यहाँ से हम आगे मोटरवे लेंगे और मोटरवे लेके हम जाएंगे जिम्प्लोन पास। जिम्प्लोन पास से आगे फिर हम जाएंगे इटली की तरफ, जो कि हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है। ले जी, हम इस वक्त सिम्पलोन पास के ऊपर खड़े हैं। ये वो जगह है जो हम स्किप कर सकते थे ट्रेन के ज़रिए जाके, लेकिन डेफिनेटली वो एक अच्छा आइडिया ना होता। ये आप सिम्पलोन पास, ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे आपको 30 सेकंड अगर व्यू मिलता है तो 2 मिनट्स जो आपका व्यू वो बिल्कुल गायब रहता है। यहाँ पे बादल ऐसे आते हैं जैसे पता नहीं उनके पीछे कोई पड़ा हो, और यहाँ पे हवा में बादल तैरते हैं। बहुत तेज स्पीड होती है बादलों की यहाँ पे। लकीली आपको कभी नज़ारा मिलता है, कभी नहीं मिलता। ये सीन है यहाँ का सिम्पलोन पास का। और इस वक्त हम सतह समंदर से 1975 मीटर की बुलंदी पे हैं। ये यहाँ पे होटल है पेलुवे सिम्पलोन कुल, और पार्किंग में हम इस वक्त खड़े हैं। इसका नज़ारा माशाल्लाह से। अभी हमारी जो नेक्स्ट मंजिल होगी वो है मालपेंसा एयरपोर्ट। वहाँ पे जाके हमारा स्टे रात को वहाँ पे होगा। आगे भी एक सिम्पलोन पास का एक छोटा सा स्टॉप है, वो भी हम लेते जाएंगे साथ साथ। हाँ, नजदीक तरीन तो यही है, फिर तो मिलान ही आ जाएगा। नहीं, मिलान में हम अंदर शहर में घुसेंगे भी नहीं। हाँ, वो 2 घंटे हम जाया करेंगे ना कोई चीज। बस ये फिर 4.5 उसी पे चलते हैं, केबाब वाले पे। इसकी रेटिंग है 4.5, 274 लोगों ने दी हुई है। ये सामने आ गया सिम्पलोन पास, सतह समंदर से 2005 मीटर की बुलंदी पे। सामने एक होटल सिम्पलोन ब्लिक, और वो सामने बादल। हम वो आगे वाली इस पे जाके खड़े होते हैं, वहां पे मेन पास वो है जो सामने है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सिम्पलोन पास पे, जो कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, पहुंच चुके हैं। ये इटली का स्विस का वन ऑफ वेरी सीनिक पासेस में से एक है। हर सीज़न में ये आपको अपने रंग दिखाएगा, और यहाँ पे अक्सर ठंड ही होती है क्योंकि ये इटली और स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर भी है। यहाँ पे दूसरी तरफ इटली है। इटली मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे है, या इससे भी कम। पीछे हम जहाँ से गुजर के आए हैं वो सारा रीड ब्रिक का इलाका है। आप इटली और स्विस का बॉर्डर जो है ना 2 तरीके से क्रॉस कर सकते हैं इस वे से। एक जो है वो ट्रेन के ज़रिए है, जो कि आपको कुछ भी व्यू नहीं मिलता टनल के ज़रिए। ट्रेन के आपकी गाड़ी ट्रेन पे लोड होके जाती है। और दूसरा है कि आप ड्राइव करें, इस पास को एक्सप्लोर करके आप इंजॉय कर सकते हैं, जो कि दूसरा तरीका हमने अपनाया। पास की चढ़ाई करके वो ठंड इतनी है कि मुझे इस वक्त समझ भी नहीं आ रही कि मैं बोलूँ क्या, लेकिन दूसरे तरीके के ज़रिए हम ये सिम्पलोन पास पे आए हैं, जो कि डेफिनेटली एक अच्छा आइडिया था। मैंने यहाँ पे ड्रोन के शॉट्स भी लिए हैं, वो भी इस व्लॉग में साथ शेयर करूँगा। और सिम्पलोन पास पे शॉर्ट ब्रेक के बाद अभी हम अपना आगे का सफ़र स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है इटली मालपेंसा। वहाँ पे हमारा होटल बुक है, हम वहीं पे रात स्टे करेंगे।
दूसरे जो ब्रदर हैं वो जाएंगे पाकिस्तान, और मैं जाऊंगा यहाँ डोलोमाइट्स, और यहाँ मैं जाऊंगा स्विस, और यहाँ मैं जाऊंगा वापस जर्मनी, जो कि मेरा अभी प्लान कंफर्म नहीं है। ये कल ही कुछ मैं प्लान करूँगा। अभी हम आगे इटली के बॉर्डर की तरफ चलते हैं, आपको इटली का बॉर्डर भी ब्लॉग में दिखाएंगे, और साथ में रास्ते के भी कुछ शॉट्स शेयर करूँगा। मैं एक चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली शेयर करूँगा कि जो लोग भी इटली और स्विस का बॉर्डर आप कोमो के वाला अगर आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वो तो सिंपल हाईवे है, आप सिंपल बॉर्डर क्रॉस करके इतने वहाँ पे भी माउंटेन्स का व्यू है, लेकिन इतना खास नहीं, ये थोड़ी ड्राइव एक्स्ट्रा बन जाती है। अगर आप इस तरफ से जाते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, और इस साथ में पास की भी आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, जो कि एक हर रंग में ये हम ना नवंबर में हमने ये सिम्प्लोन पास आल्सो क्रॉस किया था, तब यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल गोल्डन था। अभी यहाँ पे वाइट है, समर में आपको ग्रीन मिलता है, स्प्रिंग में यहाँ पे फूल वगैरह आपको मिलते हैं, ब्लॉसम। तो आप डेफिनेटली इसको किसी भी सीज़न में आप इसको कवर करते हैं तो आपको ये हैरान ही करेगा, इस तरह जैसे लाइक अ पोस्ट कार्ड। अभी हम अपना आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं क्योंकि हाथ मेरे बिल्कुल ठर चुके हैं। चलें। ये तो थे सारे सिम्प्लोन पास के नज़ारे जो कि आपने इस ब्लॉग में देखे। आप भी डेफिनेटली इस जगह पे आएँ। इटली और स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर जब भी आप क्रॉस करते हैं तो मेरा तो आप ऑलवेज़ जो है ना यही माइंड में होता है कि मैं डिफरेंट पासिस को क्रॉस करके तो इटली और स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर क्रॉस करूँ, या जो भी बॉर्डर जब भी होता है मैं हमेशा मेरी यही ख्वाहिश होती है कि इवन के थोड़े सा ज़्यादा ड्राइव भी करूं, लेकिन डिफरेंट प्लेस को एक्सप्लोर करूं। मैंने इटली और स्विट्ज़रलैंड के कई जो बॉर्डर्स हैं वो क्रॉस किए हुए हैं, जर्मनी हो या ऑस्ट्रिया हो या ऑस्ट्रिया से इटली हो। इवन के लास्ट टाइम जब हम ट्रिप पे थे तो हमने एक दिन में कितने बॉर्डर क्रॉस किए थे? 6 से 7 मेरे ख्याल से। एक दिन में हमने 6 से 7 बॉर्डर्स क्रॉस किए थे, बार बार किए थे। और इस वक्त जो है ना मैं आप ठंड इतनी है कि बोलने में दुश्वारी हो रही है। मेरा जो ये साइड है ना ये ऐसे लग रही है जैसे ना फ्रोज जम रही है, तो ठंड बाकी बहुत ज़्यादा है। आप डेफिनेटली इस जगह पे आए, इस जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। मैं कहता हूँ ये लव है। ओ भाई तो अपनी वीडियो बना के चले गए, और ये इस वक्त असल में ना जैकेट इसके ऊपर पहनना, वो बार बार पहनना, बार बार उतारना, ये एक डिफरेंट सीन होता है। इसलिए ना बेहतर है कि बंदा ये हुडी में ही थोड़ी देर के लिए बाहर निकल के गाड़ी में जाके फिर वापस वही सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि गाड़ी में हीटर है। तो अभी चलते हैं हम वापस गाड़ी की तरफ और आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। ये आपको थोड़ा सा इसका नज़ारा यस। ये है जी इसका सिम्प्लोन पास से इटली की तरफ जाते हुए का रास्ता। बड़ा सीनिक वे यार, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत रास्ता है, पहाड़। लास्ट टाइम हमने इसको बिल्कुल फुल रेन में ड्राइव किया था और अभी विंटर में। और इस वक्त हम स्विट्ज़रलैंड की साइड का जो बॉर्डर है वो क्रॉस कर रहे हैं। ये हमने स्विट्ज़रलैंड का जो जोल है, बॉर्डर साइड है, वो क्रॉस कर ली है। अभी हम थोड़ी देर में इटली में एंटर होंगे। वहाँ पे स्टॉप होता है, साथ में कियोस्क भी है, वहाँ पे शायद हम देख सकते हैं। यहाँ पे भी बेल आज तक मैं तो इज़िल है, यहाँ पे भी मैं आज तक कभी चेक नहीं हुआ। कहाँ है इनका जी जोर? ये है दुकान, आपको कोई बंदा नहीं, तो बूथ्स नहीं है इनका खुद। नहीं है, सही है, ये रहा है, साइडों पे है लेकिन खड़ा कोई नहीं है।
अगर वो चाहे तो किसी को रोक सकते हैं, अब क्या करें, ये हमें रोक रहा है। हमें नहीं रोका है। अच्छा वैसे आया हुआ है।